विधि निषेध के बंध हैं और धर्म मृगमान, के हरि पुनि निर्बंध है, भगवत धर्म ही जान। कल इसी भाव पर चर्चा करते करते हमने विश्राम लिया था। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं विधि निषेध के बंध हैं और धर्म मृगमान। मृग कहते हैं हिरण को, और केहरी पुनि निर्बंध है, भगवत धर्म ही जान। केहरी कहते हैं सिंह को। श्री ध्रुवदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत भक्ति के अलावा, भागवत धर्म के अलावा जितने भी मत विचार हैं, जितनी भी साधना की उपासना की पद्धतियां हैं, वो सब स्वयं विधि निषेध के बंधन में बंधी हैं। पर भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति किसी बंधन में नहीं बंधी है। भक्ति तो भगवान को बांधने वाली है, उस डोर से तो भगवान भी बंध जाते हैं। तो संतों का कहना है, बुद्धजन कहते हैं कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा। देखो, आप कभी निष्पक्ष होकर अगर विचार करो तो आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने निकट ही इस बात का अनुभव कर लेंगे कि वस्तुतः सत्संग कितनी बड़ी ईश्वरीय कृपा है। आप देखो, जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता वो विवेक के अभाव में गलत निर्णय लेता ही लेता है। और भविष्य क्या है? हमारे निर्णय का परिणाम ही तो भविष्य है। हमारा भविष्य क्या है? जैसा निर्णय हम आज लेंगे वही कल भविष्य बनकर हमारे सामने आएगा। जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा, निश्चित रूप से उसके पास विवेक नहीं होगा, वो कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, पर उससे भूल होनी स्वाभाविक है। वो कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो, पर वो अपने हित और अहित का, अपने वास्तविक हित और अहित का वो विचार नहीं कर पाएगा। अब पंडित तो रावण के जैसा कौन होगा? वो चारों वेदों का ज्ञाता है, वो सकल विद्या प्रवीण पंडित है, पर अपने हित और अहित का विचार कहां कर पाया? तो बुद्धिमान होना एक बात है, विवेकवान होना दूसरी बात है। तो कितने भी बुद्धिमान आप हो सकते हैं, पर बिना सत्संग के आपको विवेक प्राप्त नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये तो सिद्धांत है, इसको तो आपको मुझे सबको मानना ही पड़ेगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। और विवेक के अभाव में भूल होना बड़ा स्वाभाविक है। और भूल का परिणाम, बार बार आपसे कहता हूं, भूल का परिणाम शूल है। भगवान को भूलने का परिणाम क्या है? संसार रूपी शूल लगा है जी। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब किसका परिणाम है? ये भगवत विस्मृति का ही तो परिणाम है। ये सब भगवान को भूलने के ही तो कारण है। जो भगवान को याद रखता है, जिसके स्मृति में, जिसके स्मरण में सहज में भगवान रहते हैं, वो पढ़ा लिखा हो न हो, वो कुछ जानता हो न जानता हो, पर आप उसके जीवन में कुछ और देखें ना देखें, लेकिन आप उसके जीवन में सुख और शांति अवश्य देखेंगे। हो सकता है उसके जीवन में कोई बड़ी सांसारिक उपलब्धि ना हो सकता है बहुत लोग उसको न जानते हो सकता है संसार उसको बिल्कुल न पहचानता हो। अभी कुछ दिन पहले मैं एक छोटी सी कथा कहीं पढ़ रहा था, तो एक चित्रकार वो बड़े भाव में डूबा और बस पूरा जीवन भगवान के चित्र बनाता रहता था। बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाता था। और विशेषता क्या थी कि वो उन चित्रों का क्रय विक्रय नहीं करता था, उन चित्रों को बेचता नहीं था।
व्यापार नहीं करता था। अब कला उसके पास चित्र बनाने की ही थी, और कुछ वो करना जानता नहीं था। तो बस चित्र बनाता था और भक्तों को, संतों को बड़े प्रेम से दिया करता था। बड़ा सुंदर चित्रकार था। और मैं तो कहता हूं जिस गुण में भगवत भाव का संयोग हो जाए, उसका सौंदर्य तो अनंत गुना बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता तो अनंत गुना बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में भगवत भाव मिला लीजिए, आपके जीवन की सुंदरता अनंत गुना बढ़ जाएगी। मैं तो कहता हूं कि जैसे ही जीव भगवत सेवा में आता है, उसकी आत्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होने लगता है। तो उनका एक ही पुत्र था। अब भाई, जिसका जीवन ऐसा होगा, उसके जीवन में संसार की वस्तुओं का अभाव तो बना रहना बड़ा स्वाभाविक है। उसके जीवन में अभाव ही था। बालक बड़ा हुआ। अब एक दिन बालक ने जी भरकर कोसा अपने पिता को कि ईश्वर ने आपको इतनी सुंदर कला दी, आप चाहते तो धनपति हो सकते थे, आप चाहते तो जाने क्या क्या अर्जित कर सकते थे, नाम और दाम सब कमा सकते थे आप, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, ये सब आपके चरणों को चूमती। कौन जानता है आपको संसार में। बहुत कोसा उस बालक ने अपने पिता को। अंत में जब उस पिता से रहा ना गया, तो आंखों में अश्रु भरकर उसने एक बात बोली कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। हजारों लाखों लोग नित्य प्रति प्रभु का दर्शन करने जाते हैं, पर बड़ी बात है प्रभु किसकी ओर देखते हैं, प्रभु की दृष्टि किस पर पड़ती है, श्री जी की कृपा दृष्टि किस जीव पर पड़ती है, वो कृपा भरी चितवन से किसे निहारते हैं, ये बड़ी बात है। मंदिर जाने की सफलता क्या है? क्या प्रसाद लेकर लौटें। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। किसको देखकर ठाकुर जी को प्रसन्नता होती है? आप और मैं तो अपना समूह, अपना स्वभाव लेकर जाते हैं और खबर नहीं क्या करके लौट आते हैं। पर कोई एक जाता है। मैं आपको कथा सुनाता हूं ना भक्तमाल की, भक्त श्री रामदास जी का चरित्र। द्वारिकाधीश चल पड़े उस एक भक्त के साथ। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब मैंने पहली बार ये कथा पढ़ी तो मैं आश्चर्यचकित हो गया और मेरे मन में सीधे एक प्रश्न आया कि क्या द्वारिका के मंदिर में केवल एक ही भक्त आता था? अरे हजारों लोग सुबह से शाम तक दर्शन करते होंगे, प्रभु को किसी की चिंता नहीं थी, किसी की परवाह नहीं थी। क्या किसी के पास ऐसा भाव नहीं था जिसके कारण प्रभु रुक जाते? क्या एक ही भक्त आता था तो मानना पड़ता है, हाँ भाई उस भीड़ में वो एक ही भक्त था जिसके पीछे चल पड़े भगवान, जिसके पीछे पीछे चल पड़े प्रभु। तो उस चित्रकार ने उत्तर दिया कि भाई वो मुझे जानता है और मुझे इसमें संतोष है। उसके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन उसके जीवन में सुख है और कभी ना मिटने वाला सुख है। उसके जीवन में शांति है। तो कुछ और मिले न मिले, हाँ, पर भगवत भक्त के जीवन में आपको सुख और शांति का दर्शन अवश्य होगा। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि यदि सुख और शांति का दर्शन करना है तो फिर भक्त के ही जीवन में संभव है। भगवत आश्रय ही सुख और शांति का मूल है। भगवत भक्ति ही सदा रहने वाला सच्चा सुख प्रदान करने में सक्षम है, समर्थ है। पूर्व भी हमने कई बार चर्चा की कि यदि आपका शरण्य समर्थ नहीं है तो शरणागति निष्फल है। शरण में तो आप और मैं भी किसी न किसी की रहते ही हैं। कोई धन की शरण में रहता है, कोई धन की शरण में रहता है, कोई पद प्रतिष्ठा की शरण में रहता है। कामी जो है वो स्त्री के इशारे पर नाचता है, लोभी को धन के लिए कोई भी नचा देता है। तो किसी ना किसी की शरण में तो जीव पड़ा ही है, दुर्बल है, ये अपूर्ण है, इसको किसी ना किसी की शरण की आवश्यकता तो है। पर यदि शरण्य समर्थ ना हो तो फिर शरणागति निष्फल है, तो फिर शरणागति निष्फल है। इसलिए शरण में समर्थ हो, जिसकी शरण में आने पर उत्थान हो सके, इसकी शरण में आने पर जीवन में वास्तविक रूप से उत्सव की अनुभूति, उपलब्धि हो सके। और मुझे लगता है जहां तक अपनी बुद्धि न जाती हो वहां किसी बुद्धिमान के विचार का आश्रय लेना चाहिए। और ये संत जो अपनी भावना से पहुंचे हैं प्रभु के चरणों के निकट, इनकी बात को मान लेने में ही हित है। इनकी बात को मान लेने में ही आपका मेरा परम हित है, क्योंकि आपके मेरे परम हितैषी हैं ये। जब से ये चर्चा आरंभ हुई मैं पुनः पुनः आपको निवेदन कर रहा हूं, जीव का एकमात्र हितैषी संत है। जब तब साधु तारसी,
उसका एकमात्र हितैषी संत है, जो विषय छुड़ाता है और प्रभु में लगाता है। इसीलिए सब संतों ने भगवत महिमा गाकर, भगवत दर्शन करके, भगवत महिमा गाकर, भगवत दर्शन करके प्रभु से प्रसाद क्या मांगा? ये नहीं मांगा कि आप हमारी दृष्टि के सामने सदा बने रहें, ये मांगा सत्संग हमारे जीवन में सदा बना रहे। भक्ति सदा सत्संग, ये हमारे जीवन में सदा बना रहे, सत्संग का अभाव ना होने पाए, सत्संग का लोभ सदा जीवन में बना रहे, कभी सत्संग से उपरति ना हो जाए। तो भाई सब सिद्धांतों के ऊपर से सर्वोपरि सिद्धांत है केहरि पुनि निर्बंध है, अर्थात ये जो भगवत भक्ति है, ये जो भागवत धर्म है, ये सिंह के समान है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं जैसे जब सिंह गर्जना करता है वन में, जब सिंह गर्जना करता है ना, तो दूर दूर तक बैठे पशु पक्षियों का हृदय कंपित हो जाता है, वो छोड़ देते हैं अपना स्थान। ऐसे ही जिसके जीवन में ये भागवत धर्म रूपी सिंह गर्जना करता है, कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। इसीलिए व्यास जी कहते हैं भाई निचोड़ की बात है, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। गाइए। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। तज असाधु संग भज साधुन, तज असाधु संग भज साधु, हरि सोहित उपजाए लियो, हरि सोहित उपजाए लियो। राधा वल्लभ के गुण गाए लियो, राधा वल्लभ के गुण गाए लियो। देखो विचार करो तो सत्संग से कुछ अनहोनी सी घटना घटती है, कुछ अद्भुत होता है सत्संग से। यहां व्यास जी कह रहे हैं तज असाधु संग भज साधुन, और इसका परिणाम क्या होगा? हरिसो हित उपजाए लेओ। देखो जीव का स्वाभाविक आकर्षण तो है सुख की ओर, आनंद की ओर, पर आपके मेरे जीवन में जैसा स्वाभाविक और सहज प्रेम और आकर्षण आसक्ति संसार के प्रति है, वैसा प्रभु के प्रति कहाँ है? इसीलिए तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे कि जीवा स्वभावतो दुष्टा सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति। भजन हमारे स्वभाव में नहीं है। अनेक अनेक जन्मों से संसार का सेवन कर रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी संसार से उपरति नहीं होती। क्या है? आप देखो, जिस वस्तु को खाने से भूख ना मिटे उस वस्तु को बार बार खाना क्या बुद्धिमानी है? जिस वस्तु में कोई स्वाद ना हो, और जो वस्तु पा लेने के बाद, चलो मान लो थोड़ी देर का स्वाद हो, लेकिन थोड़ी देर का स्वाद देने के बाद जो बड़ी देर की पीड़ा दे, ऐसी वस्तु को पाने में क्या लाभ है, क्या हित है? और ना उससे भूख मिटे, ना उससे पेट भरे, ना मन भरे, ना वो रुचिकर हो, ऐसी वस्तु को पाने का क्या लाभ है? पर हम फिर पाते हैं, वही पा रहे हैं। और भगवान नाम रूपी अमृत सन्मुख है, भगवत कथा रूपी अमृत सन्मुख है, पर उसमें हमारी सहज स्वाभाविक की वृत्ति नहीं होती, उसमें रुचि नहीं होती। क्या है? अब कारण तो भाई खोजने जाओगे तो खो जाओगे। एक ही कारण समझ में आता है कि ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार, और जीव माया के बंधन में है, जीव मायाबद्ध है। इसलिए जो भगवत विमुखता है ये हमारे स्वभाव में आ गई है। अब यही हमारा स्वभाव है। इसीलिए तो सूरदास जी कह रहे हैं जो हम भले बुरे सो तेरे, वो यही बात विचार कर तो कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही हैं हम, ऐसा ही हमें आपको स्वीकार करना है। एक संत तो कहते हैं प्रभु मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं जो मैं आपको अच्छा लगूं। वो कह रहे हैं कि मुझ में ऐसा कोई भी गुण तो नहीं जो मैं आपको अच्छा लगूं, पर प्रभु आप तो गुण निधान हैं, आप तो सकल गुणों की खान हैं,
पर मेरा दुर्भाग्य देखिए, मुझे फिर भी आप अच्छे नहीं लगते, मुझे फिर भी आप भाते नहीं, फिर भी आपका नाम मुझे सुहाता नहीं, फिर भी सत्संग में, संतों के संग में मेरी रुचि नहीं होती, मेरा मन नहीं रमता, फिर मैं बार बार संसार के विषय की ओर दौड़ कर जाता हूं। जैसे जब कन्हैया गोचारण के लिए जाते हैं ना, तो वो जो गैया हैं वो चरने के लिए दूर निकल आती हैं, फिर कन्हैया टेरते हैं, फिर कन्हैया बुलाते हैं। तो जब वो गैया लौट कर आती है ना, तो उसके नेत्र सजल होते हैं। उसके नेत्र सजल क्यों होते हैं? वो गैया कहती है, प्रभु देखो मैं कैसा विषयाबद्ध जीव हूं, आप मेरे संग हैं, फिर भी मैं तिनकों के लोभ से आपसे दूर निकल आई हूं। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, लिखने वाले ने बहुत सुंदर लिखा। 5 विकार से हाँ की जाए, 5 तत्व की ये देही, बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही, अब साँझ भई गोपाल में, व्याकुल गैया तेरी, सुध लो मोरी नंदलाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। ये जीव की दशा है भाई। थोड़े से विषय रस के लोभ से वो प्रभु से दूर हुआ है, फिर जाता है। ये मन की दुर्दशा है, ये जीव की दशा है, ये मन की दुर्दशा है। गैया कहती है, प्रभु मैं थोड़े से तिनकों के लोभ से सुख सागर को छोड़कर और इस विषय वन में आ भटकी हूं। भटकना तो मुझे आता है, बिगड़ना तो मुझे आता है, पर संवरना मुझे नहीं आता। अब आप कृपा करिए, वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकार। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब साँझ भई नंदलाल में, व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। और ये हुआ भी हमारे ही हाथों है भाई, हमारे ही हाथों हुआ है। इसलिए संत इसे पहले स्वीकार करता है, अपना दोष जानकर, अपना अभाव जानकर, अपनी मूढ़ता, अपनी अपूर्णता जानकर प्रभु के सन्मुख होता है। मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीन्हा बरबस कीन्हा। पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ, दीन दयालु विचारो दया। मोरा करिया न करिया, कहिया न कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए
संसार के विषय से, संसार की वस्तु से आपका मेरा स्वाभाविक हित है, पर संत से नहीं है, सत्संग से नहीं है। और कहते हैं प्रेम उत्पन्न नहीं किया जा सकता, पर किरे सत्संग से ये अनहोनी घटना घट जाती है। तज असाधु संग भज साधुन, हरि सोहित उपजाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। नव निकुंज सुख पुंजन बरसत, नव निकुंज सुख पुंजन बरसत। नैनन सुख दिखराए लेओ। नैनन सुख दिखराए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। पावन पुलिन रास मंडल पे, पावन पुलिन रास मंडल पे। पावन पुलिन रास मंडल पे। पावन पुलिन रास मंडल पे। मन दे तन ही नचाए लेओ। मन दे तन ही नचाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। गद गद स्वर पुलकित कोमल चित। 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 आनंद नीर बहाए लेओ। आनंद नीर बहाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए 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 लेओ। विमद विमत्सर रसिक अनन्या। विमद विमत्सर रसिक अनन्या। पदरज सिर लपटाए लेओ। पदरज सिर लपटाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए 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 लेओ। और इस अति सुंदर पद के अंत में व्यास जी बड़ी प्यारी एक बात कहते हैं। इहि विधि महाप्रसाद ही पावत। 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 सहचरी व्यास कहाए लेओ। सहचरी व्यास कहाए लेओ। वल्लभ के गुण गाए लेओ। राधा वल्लभ के गुण गाए लेओ। व्यास जी कहते हैं कि सहज में
प्रसाद पाते पाते श्री जी से अनुराग हो जाएगा। अब प्रसाद माने केवल भोजन प्रसाद नहीं, सत्संग प्रसाद भी, दर्शन प्रसाद भी, चरणामृत प्रसाद, संतों का संग, ये परम प्रसाद है। तो व्यास जी कहे इस प्रकार प्रसाद पाते पाते श्री जी से अनुराग हो जाएगा। और एक दिन श्री जी सखी कहकर पुकारेंगी, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत, इहि विधि महाप्रसाद ही पावत। सहचरी व्यास कहाय लियो, सहचरी व्यास कहाय लियो, राधा वल्लभ के गुण गाय लियो, राधा वल्लभ के गुण गाय लियो। पावन पुलिन रास मंडल पे, 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 मन दे तन ही नचाय लियो, मन दे तन ही नचाय लियो, राधा वल्लभ के गुण गाय 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 लियो। तज असाधु संग साधुन भज, तज असाधु संग साधुन भज, हरि सोहित उपजाय लियो, हरि सोहित उपजाय लियो, राधा वल्लभ के गुण गाय लियो। हरि सो हित अर्थात श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ना, हित तो कीजे कमल नयन सो। हरि से हित अर्थात जो प्रभु के प्रति आपकी भावना हो, उसमें दो बात होनी चाहिए, वो ध्यान से सुनना। श्री ठाकुर जी के प्रति, प्रियालाल के प्रति आपका मेरा जो भाव हो, उसमें दो बात होनी चाहिए। वो भावना कारण रहित होनी चाहिए और व्यवधान रहित होनी चाहिए। उसका कोई कारण भी ना हो और उसमें कोई व्यवधान भी ना हो। मधुसूदन सरस्वती पाद भक्ति रसायन में भक्ति का लक्षण बताते हुए कहते हैं, किस भावना को भक्ति कहना चाहिए? द्रुतस्य भगवत धर्मा धारावाहिकताम गता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। अर्थात मन की समस्त वृत्तियां जब अपने इष्ट की ओर ही प्रवाहमान हो, आपके मन में जो भी विचार, जो भी संकल्प आए वो भगवत परक ही हो, तब भक्ति है। द्रुतस्य भगवत धर्माद धारावाहिकताम गता और सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्तिरित्य विधीयते। तो जो भावना है, एक तो वो अहेतुकी हो, उसका कोई कारण ना हो। प्रीति चौबनी में श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि सहज भजन की ढाल। किस लिए भजन करना है? बस भजन करने के लिए भजन करना है। भजन का कोई कारण नहीं हो, क्योंकि भजन का यदि कोई कारण हुआ तो उस कारण की सिद्धि के पश्चात भजन भावना बाधित हो जाएगी। भजन केवल भजन के लिए हो, भजन केवल भजनानंद के लिए हो, भजन से सुख मिले, ये आशा ठीक नहीं, ये भावना उचित नहीं। भजन से सुख मिले ये आशा ठीक नहीं, भजन में सुख मिले ये थोड़ी सूक्ष्म सी बात है।
भजन करे फिर सुख मिले, ये उचित नहीं, ये विचार ठीक नहीं है। ये कारण है कि हम क्या किस लिए भजन कर रहे हैं, हम सुख पाने के लिए भजन कर रहे हैं। भजन में ही सुख मिले, तभी हमारे यहां संतों को कहते हैं भजनानंदी संत, माने भजन में ही सुख है बस, अब कुछ और नहीं चाहते, अब कुछ और नहीं चाहते, बस भजन में सुख मिले, भजन में आनंद आए। तो एक तो कारण रहित हो भावना, और फिर दूसरी बात कहते हैं व्यवधान रहित भी हो, अविच्छिन्न हो, वो बार बार बाधित ना हो, वो टूटे नहीं। यही मांगते हैं ना ठाकुर जी से, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। ये भजन की लड़ी टूटे नहीं, सांस सांस सिमरै गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। सतत भजन, भजन भावना सतत श्री ठाकुर जी की ओर प्रवाहमान हो। तो दो बात, कारण भी ना हो और व्यवधान भी ना हो। उसमें आप देखो कि आपकी मेरी भजन भावना में कारण भी है और व्यवधान भी है, कारण भी है और व्यवधान भी है। कारण किसके कारण है? कारण का कारण क्या है? अज्ञान है, प्रतीति का अभाव है। प्रभु के स्वरूप को न जानने के कारण ही इस प्रकार की भ्रम बुद्धि होती है। इसीलिए मैं उस दिन व्यासपीठ से विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा था कि जो व्यासपीठ से सेवा कर रहा है उसका ये कर्तव्य है सत्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा करे। और सत्य सिद्धांत यही है कि कलौ तद्धरि कीर्तनात्, इस युग का धर्म यही है कि केवल भगवान नाम और भगवत गुणानुवाद ही इस दुस्तर भव सिंधु से पार ले जा सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा साधन है ही नहीं। यही श्रेष्ठ धर्म है, यही परम धर्म है। और अंत में सब साधन कर लेने के पश्चात जीव को अंत में आना यही है। तो ये जो कारण खोजते हैं हम भजन का, ये किसके कारण है? प्रभु की प्रतीति का अभाव है। और व्यवधान किस कारण है? ये पूर्वकृत कर्मों का विक्षेप है। आप देखो मन अकारण चंचल होता है। आप तो बैठते हो भजन करने, आप तो भजन करने बैठे, माला लेकर बैठे, खूब आसन लगाकर बढ़िया बैठे कि अब भजन करेंगे, पर कर तो नहीं पाए। मन बार बार विक्षेप उपस्थित करता है। और एक और बात आप अनुभव करो कि उस मन के द्वारा उपस्थित किए जाने वाले विक्षेप पर आपका कोई नियंत्रण भी नहीं है। आप नहीं चाहते पर मन विक्षेप करता है। ये क्या? ये पूर्वकृत कर्म है, पूर्वकृत कर्म है। पूर्व भी हमने शायद कभी चर्चा की थी, जीव और ब्रह्म के मध्य में तीन बाधा है, मल है, विक्षेप है, आवरण है। मन में मल होता है, चित्त में विक्षेप होता है। आत्मा में मल विक्षेप तो नहीं है क्योंकि वो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन जैसे कभी कभी बादल सूर्य को ढक लेते हैं, ऐसे ही आत्म स्वरूप पर भी एक आवरण पड़ा है। मन में मैल है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। देखो संत की वाणी का आप जितना चिंतन करोगे, जितना चिंतन करोगे, उतना अधिक भक्ति सिद्धांत आपका सुदृढ़ होगा। इसीलिए कल मैं आपको कह रहा था, ऐसा विचार कभी मत करिए अरे ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो हमने सुन लिया। प्राय करके ऐसा होता है ना, मेरे पास कोई आता है, बोले सेवक वाणी तो पढ़ ली, अब क्या पढ़ें, भक्तमाल तो पढ़ ली, अब क्या पढ़ें। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो आपने पढ़ा ही नहीं। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। ये पढ़ के धर देने के लिए नहीं है भाई, ये तो चिंतन के लिए है। मन रमण करे इन भावों में। एक ही वाणी पर्याप्त है भाई। मैं तो कहता हूं बहुत अधिक की तो आवश्यकता ही नहीं है, कोई एक ही वाणी पर्याप्त है। डूबे मन उसमें, मन उसी के भाव में पुनः पुनः रमण करे। और यदि आपको ये नहीं आया तो फिर आपने साधारण पुस्तक की भांति उसे पढ़ा है, उसका कोई बहुत अधिक लाभ नहीं होने वाला है। अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन,
पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, आपने कहा वाह बड़ी सुंदर वाणी है, पर श्री चाचा वृंदावन दास जी करे वाह वाह करी रह गए, चढ़े सो पहुंचे हैं। मैं तो बार बार आपसे कहता हूं ना, शब्द जहां से आएगा वो आपकी चेतना को वहीं ले जाएगा। चेतना का आरोहण कराने वाला भी शब्द है, चेतना का पतन कराने वाला भी शब्द है। आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, आप कभी करके देखना इसे। शब्द के बिना मन की वृत्ति कहीं नहीं जाती। पहले शब्द घटता है भीतर, फिर मन उसका अनुसरण अनुगमन करता है। आप कभी बैठना और आप प्रयोग करके देखना कि आपकी जो जिह्वा है वो ना तो आपके तालू का स्पर्श करे और ना नीचे, मध्य में रहे। आप देखोगे ऐसा कुछ देर का अभ्यास करने के बाद, क्योंकि जिह्वा न तो तालू का स्पर्श करेगी और ना नीचे, तो शब्द का जो उच्चारण भीतर ही भीतर होता है वो समाप्त हो जाएगा, और शब्द का उच्चारण समाप्त होते ही मन की वृत्ति एकाग्र होना आरंभ हो जाएगी। जो लोग ध्यान करते हैं वो इस प्रकार की अनेक अनेक युक्तियां लगाते हैं और फिर ध्यान की उस अवस्था तक पहुंचते हैं। शब्द है, पहले वो शब्द घटता है, चेतना का आरोहण कराने वाला भी शब्द है, उसका पतन कराने वाला भी शब्द है। कोई आपको गाली देगा तो आपके मन में क्या आएगा? क्रोध ही तो उत्पन्न होगा, अभाव ही तो उत्पन्न होगा। कोई आपको प्रभु की कथा सुना रहा है तो आपका मन आनंद में भीग रहा है। ये शब्द ब्रह्म की महिमा है। तो ये जो है ये शब्द ब्रह्म है, ये चिंतन के लिए है, ये रमण के लिए है। मन रमण करे इसमें, तभी संत कह रहे हैं ये धुर से आई वाणी है, जहां से आई है वही ले जाने की सामर्थ्य रखती है। और जिस वाणी का आप और मैं चिंतन कर रहे हैं, ये इस वाणी का तो उद्गम श्री जी के चरण कमलों से हुआ है। श्री ध्रुवदास जी के मस्तक पर श्री प्रिया जी ने अपना चरण कमल ही तो स्पर्श कराया, और चरण कमल स्पर्श कराया, नूपुर की धुनी हुई। ये प्रिया जी के नूपुर की धुनी है। आप इसका चिंतन करेंगे तो ये मन मधुकर को वहीं लेकर जाएगी। भाई मेरा तो छोटा सा अनुभव यही कहता है कि बहुत अधिक स्थान पर मन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक वाणी जिसमें आपका मन लगता हो, वो आपका इष्ट ग्रंथ हो जाए, वो आपका आराध्य ग्रंथ हो जाए। बार बार उसकी चर्चा करिए, उसका चिंतन करिए, उसका स्मरण करिए, उसका गान करिए, उसका स्वाध्याय करिए। योगी लोग जब ध्ययन करते हैं तो वो पहले किसी एक बिंदु पर अपना मन एकाग्र करते हैं ना, किसी एक बिंदु पर। वो एक बिंदु परमात्मा नहीं है, वो योगियों का ध्येय नहीं है, लेकिन सब ओर से बिखरे मन को समेटने की एक युक्ति है। यही आपको और मुझे करना है। तो मन में मल है, चित्त में विक्षेप है, आत्मा पर आवरण पड़ा है। इसी कारण चित्त की वृत्ति का लय नहीं होता। आरंभ कहां से करना है? तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस में। कितनी सुंदर बात महाप्रभु कह रहे हैं। बोले आप तन को ले जाकर सत्संग में बिठा दो, बस इसका परिणाम क्या होगा? मन ही प्रेम रस में, मन भाव में भीगना आरंभ हो जाएगा। यही व्यास जी कह रहे हैं, तज असाधु संग साधुन भज। कुछ देर के लिए संसार का चिंतन, संसार का संग छोड़कर आओ भाई सत्संग में बैठो, किसी संत के पास जाकर बैठो। तनई राख सत्संग में। इसका क्या परिणाम होगा? मनई प्रेम रस भेव, हरि से हित हो जाएगा, हरि से नेह लग जाएगा। और हरि से हित होते ही, प्रभु से हित होते ही जीव का अहित जो वो अपने हाथ से करता है वो समाप्त हो जाता है। आपका अहित किसने किया है? आपने ही किया है। हमारा अहित कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। और हमारा हित कौन करेगा? सो भी हमें ही करना है।